नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। सहकारिता के माध्यम से हर किसान तक जुड़ना चाहती है और हर किसान को चाहती है कि शुद्ध खाद बीज हम उपलब्ध करा दें और किसान की आय को हम दोगुना कैसे करें। हम उसके लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। सरकार हमारी लगातार इस पे लगी हुई है। सरकार गंगा जी के किनारे के लोगों को मतलब खेती के लिए चयनित कर रही है। उसमें औषधि खेती है या बहुत तरह की जो नई चीज़ें आई हैं उनको वो ले आ रहे हैं। हम किसानों को चाहते हैं कि वो बिल्कुल ही समय से उनको हमें खाद बीज हम उपलब्ध करा दें ताकि वो उनको खाद बीज की कोई दिक्कत ना हो। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि जो इफ़को द्वारा नैनो यूरिया किसानों के लिए उपलब्ध कराया गया है, इसमें 500 ml की एक बॉटल में 45 किलो की जो यूरिया की बोरी है उसके बराबर ताकत है। अब ये एक चमत्कार से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि 45 किलो की बोरी का सामना एक आधा लीटर की बोतल केवल कर रही है, क्योंकि ये नैनो टेक्निक के द्वारा बना हुआ नैनो यूरिया है। नैनो टेक्निक के द्वारा यूरिया बना हुआ है। सुना आपने, ये ही गाजीपुर के जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष सर्वजेश सिंह। उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि एक बोरी खाद अब मात्र एक बोतल में नैनो यूरिया के रूप में गाजीपुर में उपलब्ध है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्वजेश सिंह ने कहा कि सरकारी दर पर और यूरिया खाद क्षेत्रीय सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को बेची जा रही है और ये बिल्कुल पारदर्शी तरीके से स्टाफ की कमी के बावजूद किया जा रहा है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष सर्वजेश सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी के चलते एक सचिव के जिम्मे 3 से 4 समितियों का जिम्मा है और ऐसे में अगर जिले में कहीं समितियों के बंद होने की शिकायत आती है तो संबंधित अन्नदाता थोड़ा धैर्य से काम लें, क्योंकि हो सकता है कि वितरण सचिव किसी दूसरी समिति पर काम में व्यस्त हों। उन्होंने बताया कि स्टाफ की कमी के चलते काफ़ी काम बाधित हो रहे हैं, जिसके लिए शासन में भी कई बार पत्र लिखकर अवगत कराया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही इसकी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी कराएंगे। इस अवसर पर आर कोऑपरेटिव के साथ बैंक प्रबंधक व सदस्य भी उपस्थित रहे और उन्होंने बताया कि सहकारी बैंक जनता का बैंक है, जिसमें जनता को बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और इसकी नीतियों और सस्ते व आसान करों व ब्याज दर डिपॉजिट का लाभ भी लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंकों में भी स्टाफ की कमी है, बावजूद उसके हमारे कार्यकाल में बैंक ने अच्छा व्यवसाय किया है और रणपीठ में काफ़ी कमी आई है। हमारी समितियों में किसानों को खाद वितरण का कार्यवाही चल रही है। कभी कभी ऐसे समाचार आते हैं कि समिति में तालाबंद, समिति में खाद उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में हम आप लोगों को अवगत कराना चाह रहे हैं कि जिले में सुचारू रूप से खाद का वितरण हो रहा है। सचिव की संख्या का अभाव है। एक सचिव 3-3, 4-4 समितियों का प्रभार लिए हुए हैं। ऐसी दशा में स्वाभाविक है कि वो एक समिति पे रहेगा तो 2 में ताला बंद रहेगा। कोई ऐसा नहीं है कि समिति के सचिव के तरफ से लापरवाही है या हमारे विभाग और बैंक के तरफ से कोई लापरवाही है। वो कर्मचारियों के अभाव के कारण एक हमारी मजबूरी है कि कुछ समितियों में स्वाभाविक रूप से कई चार्ज होने के कारण एक समय में वो सचिव एक ही जगह काम कर रहा है, तो शेष 2 जगह 3 जगह काम कर रहे हैं। लेकिन वो हफ्ते में समय दे करके सप्ताह में हर जगह 2-3 दिन समय दे रहा है और वहाँ के किसानों को भी अच्छे से ऋण वितरण हो रहा है। गत वर्ष की तुलना में हम लोगों ने लगभग 25 से 30% अधिक खादों का वितरण किया है और अभी हमारे पास स्टॉक है। खाद का यूरिया भी है, डीएपी भी है, एनपीएस भी है और हमने डीएपी की एक रैक के लिए पेमेंट भी कर दिया है और ऊपर लिख के भेजा भी जा चुका है। एक रैक शीघ्र आने वाली है। बीच में जो किल्लत की बात कही जा रही थी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, तो ये क्या है इसका? नहीं, ये आप इस चीज को समझें कि जब हमारे यहाँ खाद नील होती है, मतलब बहुत 25-50 टन रह जाती है, तब हमें दूसरी रैक मिलती है। कभी कभी रैकों को आने में 2-4 दिन का विलम्ब होता है, तो पीक आवर में अगर 2-4 दिन का विलम्ब हुआ तो इस तरह की किसान कम विरोधी जो नेता हैं उनको एक मौका मिलता है कि बात कुछ नहीं रहती है, उसको तूफान बनाने की कोशिश करते हैं। वरना कहीं पे खाद की पूरे आप हमारे सिस्टम को देख लीजिए, हमारे यहाँ रिकॉर्ड देख लीजिए, पूरा रेगुलर खाद रही है और रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता रहा।
ब्लैक मार्केटिंग को लेकर क्या कहेंगे? हमारे यहाँ ब्लैक मार्केटिंग कंप्यूटराइज सिस्टम में संभव ही नहीं है। ये तब होता रहा होगा जब आज के 4 साल 5 साल पहले जब कंप्यूटर पे समितियों का स्टॉक नहीं रहता था। आज तो समिति सचिव किसी भी किसान को उसकी भूमि के अनुरूप ही खाद देगा। आप 1 एकड़ के किसान है, 2 बोरी से अधिक पा ही नहीं सकते, तो आप ब्लैक कैसे करेंगे? आपकी तो उतनी रिक्वायरमेंट है। खाद जो भी जाएगी किसान को अपने सोसाइटी में अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका रिकॉर्ड रहता है, उसके पास मशीन पे सारा डाटा दर्ज रहता है। अगर ऐसी कोई शिकायत मिले तो आप बताइए लिखित रूप में, तो हम उसकी जांच तुरंत करा दें। आपके यहाँ कितनी समितियां हैं? हमारे पास 182 समितियां हैं। और उनके सापेक्ष जो सचिव काम करते हैं या बहुत जगह बता के हाँ। ये क्या मामला है? ये अब हमारे पास समिति में जो मेन सचिव जो हमारे मातहत होते हैं, कैडर सचिव उनको कहा जाता है, उनकी संख्या मात्र 8 है। शेष कुछ समितियों में विक्रेता और अतिरिक्त सचिव करके हैं, जिनकी संख्या करीब 60-70 होगी। वो समिति के कर्मचारी हैं, ना उन्हें हम ट्रांसफ़र कर सकते, ना उनको हम सस्पेंड कर सकते। वो समिति को ही पावर होता है। ट्रांसफ़र के लिए बीच में थोड़ा गवर्नमेंट या डीआर साहब के स्तर से कुछ ढील मिली, जिसमें हमारे आर साहब किसी एक विक्रेता को या अतिरिक्त सचिव एक समिति का कर्मचारी है तो उसे 2 समिति दे सकते हैं, 3 समिति का अतिरिक्त प्रभार दे सकते हैं, और वही दे करके इन सचिवों से काम लिया जा रहा है। ऐसे में आप किसानों के पारदर्शी तरीके से समय के अनुसार कैसे खाद लगवा रहे हैं? अब वही जैसे एक सचिव है, अगर उसको चार्ज में 2 समिति है तो 3 दिन एक समिति पे काम करता है, 3 दिन दूसरी समिति पे। किसान को पता होता है कि ये दिन इनका है। हाँ, शासन को हमने इन कर्मचारियों के अभाव की डिमांड हमने एक बार नहीं कईयों बार भेज चुके हैं, और शासन इस पे बार बार प्रयास कर रहा है कि नियुक्ति कैसे कराई जाए। मतलब नियुक्ति अभी आप बता रहे थे कि बैंक के एनडीए के बारे में या बैंक की योजनाओं के बारे में या बैंक के डिपॉजिट के बारे में, तो जब से आपने अपना कार्यकाल संभाला है तब से और अब बैंक में क्या चेंजेस है? हाँ, जैसे हमारे यहाँ डिपॉजिट 117 करोड़ था, आज की तारीख में 130 करोड़ है। तो जैसे ये हमारा डिपॉजिट बढ़ा, ऐसे ही एनपीए को हमने घटाने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट किया, अपने एनपीए को शो किया, और उस पर सरकार ने हमें सहायता राशि दी। वो सहायता राशि इस समय टोटल कितनी हो चुकी है? 88 करोड़ है जी। इस समय टोटल सहायता राशि जो हमें सरकार से मिली हुई है इस बैंक को, वो 88 करोड़ है। अब आगे क्या उम्मीद रखते हैं कि इस बैंक का बहुत अच्छा भविष्य है। पूर्वांचल में गाजीपुर आज भी नंबर 1 पे है। बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, हमारी स्थिति, हमारे यहाँ 2 ही बैंक कहिए हमारे पैरेलल, हमसे भी अच्छा मिर्जापुर है। लेकिन पूर्वांचल के शेष जो 16 बैंक हैं, जिनमें गाजीपुर भी है, जिनको वीक बैंक की श्रेणी में रखा गया है, उसमें गाजीपुर सबसे बेहतर है। और गाजीपुर में अगर अच्छे अधिकारी, जैसे इस समय हमारे पास जो अधिकारी हैं, अधिकारियों की टीम अच्छी है, चाहे वो सचिव महाप्रबंधक हैं, चाहे हमारे आफताब बहुत बड़े पैमाने पर कमी है। हमारे पास 20 शाखाएं हैं और 48 कर्मचारी हैं चपरासी को लेकर के। बिल्कुल शासन से लगातार लिखा पड़ी इसके लिए, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आदेश भी हो गया है, और वो रजिस्ट्रार और एडिशनल रजिस्ट्रार के लेवल पे नियुक्ति की पूरी प्रक्रियाएं चलाई जा रही हैं। असल में बीच में नियुक्तियों में हुआ था घपला सपा शासन काल में। नियुक्ति संस्थागत सेवा मंडल करती थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने खफा हैं कि उस भ्रष्ट संस्था से अपॉइंटमेंट नहीं कराना चाहते, इसीलिए अपॉइंटमेंट में थोड़ी देर हो रही। वरना रजिस्ट्रार साहब के नॉलेज में है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में है, और प्रक्रिया में सब कुछ प्रयास लगातार चल रहे हैं। अब वो नियुक्ति जैसे स्टेट बैंक, यूनियन बैंक में होती है, उस तरह ये भेज रहे हैं, वहाँ से नियुक्ति उसी संस्थाओं से होगी और उसमें से कर्मचारी
कोऑपरेटिव बैंक हैं। और जिधर जो संसाधन है उसी में और बेहतर करेंगे आप। हाँ, जो संसाधन है उसमें और बेहतर किया जा रहा है और बेहतर करने की हम उम्मीद भी रखते हैं कि लगातार उसमें बेहतरी, अच्छा से अच्छा प्रगति बढ़ती रहे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस बैंक से जुड़े लोग हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि जिला सहकारी बैंक सुदृढ़ बैंक है, अच्छा बैंक है और किसान और गाजीपुर का एक बैंक है। ये ऐसा बैंक है कि जैसे हम ही आप इसके मालिक। जो गाजीपुर की जनता है वही इस बैंक की मालिक है। आप ही हमें डायरेक्टर चुन के देते हैं, आप ही अध्यक्ष चुनते हैं और आप ही बैंक चलाते हैं। तो जो आपका बैंक है ये बहुत अच्छा बैंक है, इसमें आप सब लोगों का पूरा सहयोग रहे कि इसको और भी अच्छा बनाया जाए। इसमें किस तरह के लोगों को तत्काल में लोन मिल सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं को? देखिए, इसमें हमारे यहाँ सोसाइटी के थ्रू ऋण वितरण होता है। तो जो भी सोसाइटी है, किसानों की सहकारी समितियां हैं, टीचर्स की वेतनभोगी समितियां, हथकरघा समितियां हैं, इस तरह की जितनी भी, क्योंकि ये सोसाइटी से रिलेटेड बैंक है, समितियों के माध्यम से हमारा बिजनेस होता है। तो जितनी भी समितियां हमारे यहाँ आती हैं, मेंबर बनती हैं, हम हर समिति को मेंबर बनाते हैं और उनके थ्रू व्यवसाय करते हैं। लोन प्रक्रिया में देर या नहीं, लोन प्रक्रिया इतनी सरल आपको किसी बैंक में ना मिलेगी। अपने यहाँ की जो लोन प्रक्रिया है, मतलब आप समझिए 20 लाख का लोन आपको हम 12 घंटे में दे देते हैं। सैलरी आना किस तरह के लोन देते हैं? बताए तो कि 2 तरह के हमारे पास, एक किसानों को लोन हम देते हैं, एक सैलरी आनर्स है या हथकरघा समिति है, इस तरह के जो लोग हैं उनकी लिमिट ऑफ शेयर के अनुसार उनको लोन दिया जाता है, वो हमारी मर्जी से नहीं। मतलब मकान बनाने के लिए, हाँ, सैलरी आनर्स के मकान के लिए तो हम लोन दे सकते हैं। शादी के लिए हमारे यहाँ प्रोविजन सोसाइटी के थ्रू है। जैसे टीचर कोई अपनी लड़की की शादी करना चाहेगा तो 20 लाख से मिलेगा। वो जमीन खरीदना है। जो लोन बांटते हैं उस पर आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से ही। हाँ, जो इंस्ट्रक्शन है वो आरबीआई का है कि आप समिति के थ्रू ही अपना सारा व्यवसाय करेंगे। व्यक्तिगत ऋण हम, जैसे कोई हाउसिंग मतलब मकान बनाना चाहता है तो हम हाउसिंग सोसाइटी को तो लोन कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत कैपेसिटी में हमारे यहाँ कुछ अभी अमेंडमेंट हुए हैं। हमारे रजिस्ट्रार साहब भी चाहते हैं कि कोई मत्स्य पालन करता हो, कोई डेयरी चलाता हो, कोई मतलब मकान बनाना चाहता हो, तो उसे हम उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनसे पेपर लेकर के उस तरह के ऋण वितरण भी कर सकते हैं। राजनीति का अपना अड्डा बनाए हुए थे। यहाँ पे काम बैंक का कम होता था, पार्टियों का काम ज्यादा होता था, जिससे बैंक बदनाम भी हुआ और बैंक का लॉस भी हुआ। जैसे हम ही चेयरमैन है, अगर यहाँ आके बैठ के अपने 50 पार्टी के लोगों को बैठाएं और राजनीति करें और यहीं से चुनाव की प्रक्रिया का संचालन हो, तो बैंक स्वाभाविक है कि नुकसान में जाए। वर्तमान और पूर्ववर्ती सरकार में क्या अंतर है? वर्तमान सरकार की सहकारिता के माध्यम से हर किसान तक जुड़ना चाहती है और हर किसान को चाहती है कि शुद्ध खाद बीज हम उपलब्ध करा दें और किसान की आय को हम दुगना कैसे करें। हम उसके लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। सरकार हमारी लगातार इस पे लगी हुई है। सरकार गंगा जी के किनारे के लोगों को मतलब खेती के लिए चयनित कर रही है। उसमें औषधि खेती है या बहुत तरह की जो नई चीज़ें आई हैं उनको वो ले आ रहे हैं। हम किसानों को चाहते हैं कि वो बिल्कुल ही समय से उनको हमें खाद बीज हम उपलब्ध करा दें ताकि वो उनको खाद बीज की कोई दिक्कत ना हो। वहीं नैनो यूरिया के बारे में और उसकी उपयोगिता के बारे में सहकारी समिति के एक्सपर्ट ने क्या जानकारी दी, आप भी सुनें। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि जो इफ़को द्वारा नैनो यूरिया किसानों के लिए उपलब्ध कराया गया है, इसमें 500 ml की एक बॉटल में 45 किलो की जो यूरिया की बोरी है उसके बराबर ताकत है। अब ये एक चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि 45 किलो की बोरी का सामना एक आधा लीटर की बोतल केवल कर रही है। क्योंकि ये नैनो टेक्निक के द्वारा बना हुआ नैनो यूरिया है, नैनो टेक्निक के द्वारा यूरिया बना हुआ है। इसमें इसके बड़े छोटे छोटे कण होते हैं जो कि यूरिया का कार्य ही करते हैं। जो कार्य यूरिया की एक बोरी करती है वही कार्य ये नैनो यूरिया करते हैं। अब हम आते हैं इसके दाम पर और कार्य
कब इसका कैसे प्रयोग विधि है, इस पर चर्चा करते हैं। इसका दाम जो है, यूरिया की एक बोरी की कीमत 266 रुपये 50 पैसे होती है, जबकि वर्तमान समय में नैनो यूरिया की एक बोतल का दाम केवल 225 रुपये है और इसका स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करने की विधि आपको बताना चाहता हूँ। किसान भाई हमारे स्प्रे करने के लिए 1 एकड़ में इसका स्प्रे करेंगे। एक बोतल 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है और 125 लीटर पानी में एक बोतल घोल करके 1 एकड़ में हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। एक और सबसे अच्छी खासियत बात यह है इसमें कि ये केमिकल रहित है, वातावरण के अनुकूल इसको बनाया गया है। यदि हम नैनो यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसमें 2 अच्छी बातें होंगी। एक तो हम जल प्रदूषण बचा रहे हैं और उसके अलावा हम मृदा प्रदूषण से भी अपने देश को बचाते हैं, क्योंकि मृदा प्रदूषण बहुत ही गंभीर मुद्दा है। यदि हमारी ज़मीन ही खराब होगी तो हम आगे उत्पादन कैसे लेंगे इस ज़मीन से। तो इसके लिए पर्यावरण अनुकूल उर्वरक को भी शामिल करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए नैनो यूरिया कारगर है। नैनो यूरिया एक इतनी अच्छी योजना है, लेकिन इसके बारे में किसानों को जानकारी नहीं मिल पाती है। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए जनपद गाजीपुर में जगह जगह पर अभी मई के महीने में ब्लॉक स्तर पर किसान सभाएं की गई थीं। ब्लॉक सभागारों में किसान सभाएं की गई थीं और समय समय पर हर माह किसान सभाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें किसान भाइयों को नैनो यूरिया के बारे में चर्चा की जाती है, बताया जाता है और उनके ट्रायल भी लगाए जाते हैं, जिससे उनको इसका प्रभाव दिखाया जाता है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।